पहला शमूएल, अंतिम न्यायी और पहला राजा। इसमें हम देखेंगे शमूएल का जन्म, परमेश्वर की आवाज को सुनना, शमूएल एक नबी के रूप में, एक पिता के रूप में शमूएल की निष्फलता, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, राजा शाऊल एक अच्छी शुरुआत करने वाला मनुष्य। शाऊल क्यों निष्फल हुआ? दाऊद एक ऐसा पुरुष जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। विजय जो गुप्त और सार्वजनिक रूप में पाई गई। दाऊद की परीक्षाएं, इज़राइल नबी और राजा। शमूएल प्राथमिक रूप में एक नबी था। कनान में इज़राइल के महान नबियों में से सबसे पहला, वह एक याजक और न्यायी भी था, इज़राइल का अंतिम न्यायी। वह शिमशोन के ही समय काल में था, लेकिन वह इज़राइल के दूसरे हिस्से में रहता था। शमूएल का जन्म। शमूएल की कहानी उसकी मां हन्ना से शुरू होती है, जो बांझ थी। पवित्र शास्त्र में ये देखना एक दिलचस्प बात है कि संतान उत्पन्न करने से पहले कितनी स्त्रियां बांझ थी। सारा, रिबका, राहेल और हन्ना, उन सभी ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन सभी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका परमेश्वर की योजना में एक अनोखा स्थान था। उन्होंने अपने बांझपन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निष्ठा के साथ संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी विनती को सुना और इनमें से हर एक को एक पुत्र दिया, जिनके द्वारा उसने अपने एक अद्भुत उद्देश्य को पूरा किया। बहुत सी माताएं अपने बच्चों के लिए तब प्रार्थना करती हैं जब वे उनके गर्भ में आ जाते हैं, लेकिन इन स्त्रियों ने एक असामान्य प्रबलता से प्रार्थना की थी। ये एक अद्भुत बात होती है जब ऐसी प्रबल प्रार्थनाओं द्वारा एक बच्चा जगत में आता है। शमूएल का जन्म इसी तरह हुआ था। हन्ना ने बहुत सालों तक प्रभु से प्रार्थना की थी। अंत में उसने ये कहते हुए एक मन्नत मांगी, हे प्रभु, अगर तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान दे, उसे याद करे और अपनी दासी को न भूले, लेकिन अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए उसे परमेश्वर को दे दूंगी। 1:11। अब उसके ध्यान का केंद्र बदल गया था। पहले तो वह सिर्फ अपनी जरूरत के विषय में सोच रही थी, मुझे एक पुत्र चाहिए। फिर वह ये कहने लगी, अगर मुझे एक पुत्र मिल जाए तो मैं उसे परमेश्वर को दे दूंगी, क्योंकि परमेश्वर की भी कुछ जरूरत है। जब हमारी प्रार्थना का केंद्र हमारी जरूरत से हटकर परमेश्वर की जरूरत पर चला जाता है, तब हमें अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रभु ने हमें सबसे पहले इस तरह प्रार्थना करना सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उस समय इज़राइल में एक बड़ी आत्मिक जरूरत थी। परमेश्वर के लोग बुरी तरह विश्वास से भटक चुके थे। एली जैसे उनके अगुए भी भटक गए थे। मूसा के समय से इज़राइल में कोई नबी नहीं हुआ था। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क थी और उसने जरूर इज़राइल के लिए
एक नबी की जरूरत को देख लिया होगा। इसलिए हन्ना ये प्रार्थना करती रही, मैं सिर्फ अपना पुत्र ही तुझे नहीं दे दूंगी, बल्कि उसके सिर पर उस्तरा भी नहीं चलने दूंगी। वह तुझे समर्पित किया हुआ एक नाज़िरी होगा। अगर तू इस देश को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके तो वह तेरा है। उसकी पूरी प्रार्थना उसकी जरूरत की तरफ से हटकर परमेश्वर की जरूरत की तरफ हो गई। अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब नहीं मिलता क्योंकि वह स्वयं हम पर ज्यादा केंद्रित होती है। ये एक भली बात है कि शमूएल एक ऐसी मां से जन्मा था। जब हन्ना ने शमूएल को जन्म दिया तो वह अपनी मन्नत नहीं भूली। वह अपने पुत्र को मंदिर में लेकर आई और बोली, इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसलिए मैंने भी उसे परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। वह जीवन भर परमेश्वर के लिए समर्पित है। पहला शमूएल पहला अध्याय 27-28। वह अब उसे कभी वापस ले जाने वाली नहीं थी। उसने उस छोटे से बच्चे को घुटने टिकाकर परमेश्वर की आराधना करना सिखाया। ऐसी भक्तिपूर्ण मां का होना बहुत अद्भुत बात है। फिर उसने प्रभु के लिए धन्यवाद का एक सुंदर गीत गाया। दूसरा अध्याय 1 से 10। ये हो सकता है कि मरियम का स्तुति गान लूका पहला अध्याय 46 से 55 हन्ना के गीत से प्रेरित हुआ हो, क्योंकि उनके शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। शमूएल एक ऐसे युवक के रूप में बड़ा हुआ जिसने अपनी नबूवत की सेवकाई द्वारा इज़राइल को बदल दिया। वह न्यायों की पुस्तक की अस्त व्यस्त दशा में से बाहर निकलकर दाऊद के राज्यकाल की महिमामय दशा में पहुंच गया। परमेश्वर की सुनना। महायाजक एली के पुत्र निकम्मे और भक्तिहीन पुरुष थे, जिनमें परमेश्वर का कोई भय नहीं था। 2:12। ये एक अफसोस की बात होती है जब अगुओं के बच्चे अनैतिक और भक्तिहीन होते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि एली ने उन्हें मिलाप वाले तंबू में सेवकाई में हिस्सा लेने की अनुमति दी हुई थी। वे बलियों में से चुराते थे और मंदिर में स्त्रियों के साथ व्यभिचार भी करते थे। और इन सब बातों के प्रति एली का क्या प्रत्युत्तर था? उसे उन्हें बुलाकर प्रभु के काम में से फौरन दूर हो जाने के लिए कह देना चाहिए था। इसके बजाय उसने उनसे कहा, मेरे बेटों, प्रजा में प्रचारित होने वाली ये शिकायत जो मैं सुन रहा हूं, ये अच्छा नहीं है। पद 24। वह एक डरपोक और निकम्मा अगुआ था। इन भक्तिहीन लोगों से विपरीत शमूएल परमेश्वर और मनुष्य दोनों की कृपा में बढ़ता रहा। पद 2:26। तब परमेश्वर ने एली के पास एक दूत को उसे ये बताने के लिए भेजा कि उसकी सेवकाई अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्यादा अपने पुत्रों को आदर दिया है। 2:27 से 29। और हम यहाँ परमेश्वर द्वारा बोले गए ये सुंदर शब्द पाते हैं, जिन्हें हमें जीवन भर याद रखना चाहिए।
जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मेरा तिरस्कार करेंगे वे छोटे समझे जाएंगे। 1 शमूएल 2:30। अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो आप यकीन कर सकते हैं कि वह भी आपका आदर करेगा। ऐसी अभक्ति के वातावरण में शमूएल एक शुद्ध रूप में बड़ा हुआ। ये उन सब युवाओं के लिए एक उदाहरण है जो स्वयं को भक्तिहीन परिवारों या वातावरणों में घिरा हुआ पाते हैं। आप एक ऐसी कलीसिया में हो सकते हैं जो संसार पाप के साथ पूरा समझौता किए हुए हो, लेकिन उससे आप स्वयं को प्रभावित होने की अनुमति न दें। अगर आप शमूएल की तरह बन सके, भ्रष्ट हुए बिना प्रभु के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रह सके, तो शमूएल की तरह परमेश्वर आपको भी उस परिस्थिति में अपनी आवाज होने के लिए खड़ा कर सकता है। एक रात जब शमूएल सो रहा था, उसने एक आवाज को पुकारते सुना, शमूएल, शमूएल। उसने सोचा कि शायद एली उसे पुकार रहा है और वो बाहर गया, लेकिन एली ने उसे नहीं पुकारा था। वह आवाज शमूएल को पुकारती रही और एली ने शमूएल से कहा कि वह प्रभु से कहे कि वह उससे बात करे। तब प्रभु आ खड़ा हुआ और उसने पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने कहा, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 3:10। प्रभु की आवाज के लिए ये एक ऐसा मनोभाव है जो हम में से हर एक के दिन भर होना चाहिए। कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने शमूएल को ये कहते हुए कोई चेतावनी नहीं दी थी, आज मध्य रात्रि के समय मैं तुझसे मिलने आऊंगा। नहीं, शमूएल को हर समय सचेत रहने की जरूरत थी। पवित्र शास्त्र में हम बार बार ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों को अचानक ही बुलाता है और उनसे बात करता है, फिर उन्हें 2 या 3 महीने तक कुछ सुनाई नहीं देता और फिर परमेश्वर बात करता है। इसलिए उन्हें हर समय एक सचेत अवस्था में रहना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ उनसे ही बात करता है जो उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत डाल लेंगे, तो आपका जीवन और सेवकाई कम से कम आगे के लिए पूरी तरह बदल जाएंगे। परमेश्वर रात के बीच में आपसे बात कर सकता है, या जब आप वचन पढ़ रहे हो तब बात कर सकता है, या तब भी बात कर सकता है जब आप बस में कहीं जा रहे हो। वो किसी भाई या बहन के द्वारा आपसे बात कर सकता है। वो आपसे तब बात कर सकता है जब आप लोगों के बीच में हो, या तब भी जब आप अकेले हो। परमेश्वर बहुत से तरीकों से बात करता है, लेकिन हमारा मनोभाव हर समय सुनने वाला होना चाहिए। कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। शमूएल इस मनोभाव द्वारा ही परमेश्वर के नबी के रूप में तैयार हो सका था। परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा, उसने वह सुना और तभी वह लोगों को भी बता सका। परमेश्वर ने उस दिन शमूएल से कहा,
एली के पाप के लिए मैं उसे दंड दूंगा। सुबह जब एली ने शमूएल को बुलाया और उससे पूछा, प्रभु ने तुझसे क्या कहा? तब शमूएल ने उसे सब बता दिया। 3:18। हालांकि वह एली के लिए एक बुरी खबर थी, फिर भी शमूएल ने उसे सब कुछ बता दिया। परमेश्वर के सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि एली शमूएल के प्रति बहुत दयावान था, फिर भी शमूएल उससे ये कहने में नहीं झिझका। परमेश्वर ने कहा है कि वह तुझे दंडित करेगा। तेरे पुत्र अपने ऊपर एक श्राप ले आए हैं और तूने उन्हें फटकारा नहीं है। शमूएल एक नबी के रूप में। अध्याय 3:19 एक सुंदर पद है और वचन की सेवा करने वालों के सामने एक बड़ी चुनौती रखता है। शमूएल बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसके किसी वचन को निष्फल नहीं होने दिया। क्या परमेश्वर के वचन को इस तरह से बोलना एक अद्भुत बात नहीं है, जिसमें हमारा बोला हुआ एक शब्द भी निष्फल होकर मिट्टी में न मिले, बल्कि सीधा लोगों के हृदयों में घर कर जाए? हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ वचन की सेवा करते समय ही नहीं, बल्कि हमारे निजी वार्तालाप में भी। इसका भेद इसमें था। प्रभु शमूएल के साथ था। हमने उत्पत्ति में भी ये देखा था कि यूसुफ के प्रभावी होने का कारण भी यही था। प्रभु उसके साथ था। हम सभी को हमारी सेवकाई और हमारी आम बातचीत में ऐसी बोली पाने की अभिलाषा करनी चाहिए। तब सारे इज़राइल ने शमूएल को परमेश्वर के नबी के रूप में जान लिया। पद 20। ये ऐसे समय में हुआ था जब परमेश्वर से वचन प्राप्त करना दुर्लभ था और दर्शन कम ही मिलते थे। 3:1। मूसा के समय से इज़राइल में 300 साल से कोई नबी नहीं हुआ था। न्यायियों के पूरे समय काल में कोई नबी नहीं हुए थे। भजन 74:9 के ये शब्द अब कोई नबी न रहा जब उस भजन के संदर्भ में पढ़े जाते हैं, तो मानो वे ये संकेत देते हैं कि परमेश्वर जब अपने लोगों में कोई नबी नहीं भेजता, तो ये दर्शाता है कि उसने अपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। 3 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक ऐसा कोई नबी नहीं हुआ था जो इज़राइल के लिए परमेश्वर के पास से कोई वचन लेकर आया हो। लेकिन अब इज़राइल ने ये जान लिया था कि परमेश्वर ने अंततः अब एक युवक को खड़ा किया था और उन्होंने उसकी बात सुनी। अब सभी युवाओं को इस बात से उत्साहित होना चाहिए। शमूएल ने जब नबूवत करना शुरू किया था, तब वह एक युवक था। इसी तरह यिर्मयाह, एहेजकेल और जकरिया भी थे। यिर्मयाह 1:6, एहेजकेल 1:1 और जकरिया 2:4। सेवकाई शुरू करने के लिए आपको 40 साल का होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शमूएल ने 10 साल की उम्र में ही परमेश्वर की सेवकाई शुरू कर दी थी। 20 साल का होते होते तो वह नबी हो गया था। उसका भेद क्या था?
वह सुन रहा था। उसका मनोभाव हमेशा यही रहता था, कहे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। अध्याय 4:3 में हम यहाँ एक समय के विषय में पढ़ते हैं जिसमें इजरायली पलिश्तियों से लड़ रहे थे और हार रहे थे। प्राचीनों ने स्वयं से ये सवाल किया, प्रभु ने आज हमें युद्ध में हारने क्यों दिया? ऐसा इसलिए ही हुआ होगा क्योंकि हम वाचा का संदूक अपने साथ यहाँ नहीं लाए हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वे अपने पापों की वजह से हार रहे थे। वाचा का संदूक तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चिन्ह था। ये हो सकता था कि उनके पास चिन्ह हो, लेकिन परमेश्वर न हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज प्रभु भोज में रोटी तोड़ना एक चिन्ह होता है। आप रोटी तोड़ सकते हैं और प्याला पी सकते हैं, और फिर भी ये हो सकता है कि आपकी प्रभु के साथ कोई संगति न हो। इसलिए वे अपने बीच में वाचा का संदूक ले आए। जब वाचा का संदूक उनके बीच में आ गया तो उन्होंने ऐसी ऊंची आवाज में हर्षनाद किया कि उनके पैर के नीचे की जमीन थरथरा उठी। पद 5। आज भी बहुत से मसीह ये सोचते हैं कि उनके जोर से चिल्लाने से ही ये साबित होता है कि परमेश्वर उनके बीच में है। फिर क्या हुआ? वाचा का संदूक उनके बीच में आने से पहले हुए युद्ध में पलिश्तियों ने 4000 इस्राएलियों को मारा था। पद 2। वाचा का संदूक उनके बीच में आने के बाद और इस्राएलियों के हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, ये हर्षनाद के बाद पलिश्तियों ने 30,000 इस्राएलियों को मारा। पद 10। इसमें हमारे सीखने के लिए कुछ है। आप प्रतीकों और विधियों को अपने बीच में ले आने द्वारा या चिल्लाने और परमेश्वर की स्तुति करने द्वारा परमेश्वर को अपने बीच में नहीं ला सकते। ऐसी बहुत कलीसियाएं हैं जहां बहुत से प्रतीक भी होते हैं और बहुत सा चिल्लाना भी होता है, लेकिन वहां सभी लोग पाप से हारे हुए होते हैं। और जैसा हम यहाँ देखते हैं, सबसे ज्यादा हारे हुए ही सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाने वाले होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति उन कलीसियाओं में पाई जाती है जो पाप से मुक्त होती है, वहां नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके विवेक साफ होते हैं, जो भोग विलास, धन और मनोरंजन रूपी देवताओं की पूजा नहीं करते। सिर्फ तभी उनका हर्षनाद और स्तुति अर्थपूर्ण होते हैं। जहां कहीं परमेश्वर होता है, वहां जय होती है, चाहे वह हर्षनाद, भावनात्मक उत्तेजना और भौतिक चिन्हों के साथ हो या उनके बिना हो। लेकिन अगर लोग पाप से हारे हुए हैं और उनके बीच में सिर्फ ये सब बातें ही है, तब निश्चय ही परमेश्वर उनके बीच में नहीं है। अंत के दिनों में इस सहज सत्य को समझ लेने से हम बहुत से धोखे से बच जाएंगे।
पिता के रूप में शमूएल की निष्फलता। अध्याय 7, 15 से 17। शमूएल प्रतिवर्ष बेतेल, गिलगाल और मिस्पा का दौरा करता था और वह इन जगहों में इज़राइल का न्याय करता था। लेकिन वह इतना ज्यादा बाहर रहता था कि अपने परिवार के लिए उसके पास ज्यादा समय ही नहीं बचता था। इसका परिणाम क्या हुआ? उसके पुत्र विश्वास से भटक गए थे। फिर भी शमूएल ने उन्हें अपनी जगह इज़राइलियों पर न्यायी ठहराया। वे रिश्वत लेकर न्याय बिगाड़ने लगे और बेईमानी से लाभ कमाने लगे। 8:1-3। शमूएल के जीवन की वह सबसे बड़ी गलती थी, जबकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया था, तो उसे अपने पुत्रों को न्याय के रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए था। आज बहुत से प्रचारक भी यही गलती करते हैं। वे भी अपने पुत्रों को अपने वारिस के रूप में नियुक्त कर देते हैं। पक्षपात और हमारे पुत्रों के प्रति हमारा प्रेम हमारे कानों को इस तरह बहरा कर सकता है कि हमें फिर परमेश्वर की आवाज सुनाई ही न दे। जब बात हमारे अपने परिवार के सदस्यों की होती है, तो हम परमेश्वर की बात सुनना बंद कर सकते हैं। इस बिंदु पर शमूएल जैसा ईश्वरीय भक्त भी बहरा हो गया। एक युवक के रूप में शमूएल ने एली को ये प्रचार किया था कि उसे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। अब हम उसके ही घर में उसके अपने बच्चों की परवरिश करने में निष्फल होता हुआ देखते हैं। जब उसने ये देख लिया था कि उसके बच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, तो उसे उन्हें परमेश्वर के लोगों पर न्यायी नियुक्त नहीं करना चाहिए था। वह एक नबी था, एक न्यायी था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें परख थी। उसने बचपन से ही परमेश्वर की बात सुनी थी, लेकिन अपने पुत्रों के मामले में उसने परमेश्वर की सुनना बंद कर दिया। क्या उसने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, तेरे लोगों के अगले न्यायी के रूप में मैं किसे नियुक्त करूं? कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। क्या परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अपने पुत्रों को न्यायी नियुक्त कर दे? नहीं, वह इतना आत्मविश्वास से भरा था कि उसने अपनी पक्षपाती सोच समझ का सहारा लिया और अपने पुत्रों को स्वयं ही नियुक्त कर दिया। और इस तरह उसने बहुत से लोगों के जीवन बर्बाद कर दिए। बहुत से मसीह अगुओं के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने अपनी युवावस्था में एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे वे उम्र में बढ़े, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को इसलिए सुनना बंद कर दिया क्योंकि वे अपने भक्तिहीन बच्चों का पक्ष लेने लगे थे। ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। हमें किसी दूसरे का न्याय नहीं करना है, लेकिन हम अपना न्याय जरूर कर सकते हैं और इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ उन लोगों के लिए एक प्रश्न है जो प्रचार करने की सेवकाई करते हैं। क्या आप अपनी सेवकाई में इतने व्यस्त हैं कि आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप
अपने बच्चों की परवरिश एक ईश्वरीय तरीके से कर सके। आज परमेश्वर के ऐसे बहुत से सेवक हैं जिनके बच्चे प्रभु के मार्गों में नहीं चल रहे हैं। उनका न्याय न करे। ये हो सकता है कि आपको उन हालातों के विषय में कुछ भी मालूम न हो जिनमें वे रहते और काम करते हैं। आप ये नहीं जानते कि वे और उनका परिवार किस हद तक शैतान के हमलों का निशाना बने हुए हैं। मैं उनका कभी न्याय न करूंगा। अगर आप उनके लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर दोष भी न लगाए, लेकिन उनके जीवन से अपने लिए एक चेतावनी जरूर ले ले। 1 तीमुथियुस 3:5 इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उसके घर में रहने वाले उसके बाल बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के बच्चों को कैसे संभाल सकेगा। और इसलिए उसे किसी भी कलीसिया में एक प्राचीन के रूप में नियुक्त नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार भी नहीं करना चाहिए। अगर वह अपने ही घर का संचालन नहीं कर पा रहा है तो वह दूसरों को कैसे सिखा सकता है। जब उसके बच्चे बड़े होकर घर से चले जाते हैं तब उनका ये फैसला उनका अपना होता है कि वे परमेश्वर के पीछे चलेंगे या नहीं। उसके बाद उनकी दशा उसे परमेश्वर की सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगी। लेकिन उसके बच्चे जब तक उसके घर में हैं, तब तक उनका अच्छा आचरण उसके कलीसिया में एक प्राचीन होने की प्राथमिक अपेक्षा है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन शमूएल शायद एक इसी क्षेत्र में निष्फल हुआ था। अन्य बहुत से क्षेत्रों में वो परमेश्वर का ऐसा उत्कृष्ट जन होने का उदाहरण था जो बचपन से अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के मार्गों से कभी नहीं डगमगाया। शमूएल अपने जीवन में पाप के प्रति ऐसा संवेदनशील था कि वह ये महसूस करता था कि क्योंकि परमेश्वर ने उसे लोगों का अगुआ नियुक्त किया था, इसलिए अगर वह उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो वह पाप करेगा। 1 शमूएल 12:23। जहां तक मेरा संबंध है, ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर प्रभु के विरुद्ध पाप करूं। ऐसे कितने मसीही अगुए हैं जो ये मानते हैं कि अगर वे अपने झूठ के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो वे पाप करते हैं। बहुत लोग हैं जो अगुए होना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अगर आप एक अगुए बन जाते हैं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते तो आप पाप कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हत्या, व्यभिचार, बुरे विचार और क्रोध पाप होते हैं। आपकी सूची में ये एक और पाप जोड़ा जा रहा है। जिनकी आप अगुवाई करते हैं उनके लिए
प्रार्थना न करना। यीशु अपने 12 शिष्यों के लिए नियमित प्रार्थना करता था। शमूएल भी इस बात को समझता था। वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के सभी महान सेवक प्रार्थना करने वाले पुरुष हुए हैं। ये देखें कि परमेश्वर ने 400 साल के बाद यिर्मयाह से शमूएल के विषय में क्या कहा। विश्वास से भटकी हुई इज़राइली प्रजा के लिए परमेश्वर ने कहा, अगर मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो भी इनके प्रति मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा। यिर्मयाह 15:1। क्या परमेश्वर सबकी प्रार्थना नहीं सुनता? अवश्य सुनता है, लेकिन ये एक धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना है जिससे बहुत कुछ होता है। याकूब 5:16। मूसा से लेकर यिर्मयाह तक के 800 सालों के बीच हुए सभी इज़राइलियों में से परमेश्वर ने सिर्फ 2 पुरुषों को प्रार्थना करने वाले महान लोगों के रूप में चुना, मूसा और शमूएल। सबसे बड़े 2 नबी चाहे मूसा और एलिय्याह रहे हो, लेकिन प्रार्थना करने वाले 2 सबसे बड़े लोग मूसा और शमूएल थे। मूसा के भी शमूएल की तरह 2 पुत्र थे, लेकिन मूसा ने अपने पुत्रों को अगुवे के रूप में नियुक्त करने की गलती नहीं की थी। उसने परमेश्वर की बात सुनी थी और जिसके लिए प्रभु ने उससे कहा, उसने उसे अर्थात यहोशू को ही अगुवा नियुक्त किया था। हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक ऐसा सामर्थी जन भी परमेश्वर की बात सुनने में निष्फल होकर ऐसी बड़ी गलती कर सकता है। हमारे अपने मांस और लहू के लिए हमारा पक्षपात और प्रेम हमारे बहुत पास होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर हमें उसका शिष्य होना है तो हमें अपने माता पिता, पत्नी और अन्य संबंधियों से अपना संबंध तोड़ना होगा। लूका 14:26। एक समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। एक मूर्ख व्यक्ति वही गलतियां दोहराता है। हम अनेक मसीहों को वही गलतियां करते देखते हैं जिनके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बार बार चेतावनी देता है। राजा शाऊल ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छी शुरुआत की। अब हम शाऊल की सेवकाई पर पहुंचते हैं। आरंभ में हम शाऊल को ऐसे नम्र और दीन व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इज़राइल के लोगों को एक राजा चाहिए था और इसलिए एक दिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, कल प्रायः इसी समय बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को तेरे पास भेजूंगा। तू मेरी प्रजा इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक करना। 1 शमूएल 9:15-17। जब शमूएल ने शाऊल को देखा तब परमेश्वर ने उससे कहा, देख, यही वह पुरुष है जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था।
कि वह मेरी प्रजा पर राज्य करेगा। शमूएल ने शाऊल से बात की और एक कुप्पी में तेल लेकर शाऊल के सिर पर उंडेल दिया और कहा, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया है? 1 शमूएल 10:1। शाऊल इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी। वह एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अगर परमेश्वर ने उसे चुना था तो उसने उसमें जरूर काफी भली बातें देखी होगी। इसलिए शमूएल ने उससे कहा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर प्रबलता से उतरेगा और तू नबूवत करेगा और तू बदलकर एक नया मनुष्य बन जाएगा। 10:6। ये वास्तव में एक अद्भुत वचन है जो ये बताता है कि एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तब क्या होता है। वह बदलकर एक नया व्यक्ति बन जाता है। हम में से हर एक का हर समय यही अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी था कि शाऊल को लोग भी अपने राजा के रूप में जानते। इसलिए शमूएल ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उनके बीच में से परमेश्वर द्वारा एक राजा चुना जाएगा। शमूएल ने शाऊल के नाम की घोषणा नहीं की। इसके बजाय शमूएल ने चिट्ठियां डाली, पहले गोत्रों के अनुसार, फिर कुलों के अनुसार, फिर व्यक्तिगत नामों के अनुसार, और उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर अपनी सर्वसत्ता में चिट्ठियों को अपने वश में रखेगा। आखिर में चिट्ठी शाऊल के नाम पर निकली, लेकिन उन्होंने जब शाऊल को ढूंढा तो वो उनके बीच में नहीं था, क्योंकि वह वहां से चला गया था। वह जाकर छुप गया था, क्योंकि वह राजा बनना नहीं चाहता था। शाऊल के अंदर मौजूद 10 गुणों पर ध्यान दे। 1, वह अपने काम में विश्वास योग्य और उसे पूरा करने वाला व्यक्ति था। अध्याय 9:3 में हम पढ़ते हैं कि उसके पिता कीश के कुछ गदहे खो गए थे। कीश ने शाऊल से कहा कि वह उन्हें ढूंढने के लिए जाए। तब शाऊल ने एफ्रेम के सारे पहाड़ी प्रदेश में और पूरे शलीशा देश में उन्हें ढूंढा। उसके पिता ने उसे एक काम सौंपा था और उसने उसे एक काम सौंपा था और उसने उसे सही तरह पूरा किया। उसने कुछ देर उन्हें ढूंढने के बाद आकर ये नहीं कहा, वो मुझे नहीं मिले। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो खोए हुए गदहों को ढूंढने जैसे मामले में भी विश्वास योग्य रहते हैं। 2, वह बुद्धिमान था। वह गदहों को ढूंढते हुए एक लंबा समय गुजर गया और वे नहीं मिले। तो उसने अपने सेवक से कहा, अब हम लौट चले, कहीं ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। 9:5-3 वह परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करना जानता था। जब उसके सेवक ने ये सुझाव दिया कि नगर में जाकर परमेश्वर के जन से मिल ले, तो उसने कहा, हम उसके लिए कोई भेंट ले ले। 9:7-4 वह अपने विषय में
बढ़ चढ़कर सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। जब शमूएल ने उसे परमेश्वर द्वारा चुने जाने के विषय में बताया तो उसने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीन गोत्र का नहीं, जो इज़राइल के कुलों में सबसे छोटा है? फिर क्या मेरा परिवार बिन्यामीनों के परिवार में सबसे नगण्य नहीं? 9:21। 5, वह अहंकार से भरकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं था। जब उसके चाचा ने उससे पूछा कि शमूएल ने उससे क्या कहा, तो शाऊल ने कहा कि उसने उसे गदहों के मिल जाने के विषय में बताया, लेकिन उसने अपने चाचा को ये नहीं बताया कि शमूएल ने उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया था। 10वां अध्याय 15-16। 6, वह पीछे रहने वाला था। जब उन्होंने उसे राजा होने के लिए चुन लिया तो वह सामान के पीछे छुपा रहा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो छुपा रहना चाहता था। 10-22। 7, वह धीरज से सहने वाला था। जब शाऊल अपने घर लौटा तो कुछ निकम्मे लोगों ने कहा, ये मनुष्य हमें किस तरह छुड़ा सकता है? उन्होंने उसे तुच्छ जाना और उसके लिए कोई भेंट न लाए, लेकिन वो खामोश रहा। हालांकि उसका सार्वजनिक रूप से राजा के रूप में अभिषेक हुआ था। 10-27। 8, उसमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने की धुन थी। जब कुछ इजरायली लोगों पर उनके शत्रुओं ने हमला किया तो उन्होंने शाऊल के पास संदेश भेजा। उसने उनकी मदद के लिए फौरन लोगों को इकट्ठा किया। 11:1-7। 9, वह साहसी था। वह गया और उसने अम्मोनी शत्रुओं से वीरता से युद्ध करके इज़राइलियों को छुड़ा लिया। 11:11। 10, वह अपने शत्रुओं को क्षमा करने वाला था। जब वह युद्ध में से जीतकर लौटा तो कुछ लोग उन्हें मार डालना चाहते थे, जिन्होंने शुरू में शाऊल को राजा के रूप में अस्वीकार किया था, लेकिन उसने उन्हें मारने की अनुमति नहीं दी। 11वां अध्याय 12 और 13। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत गुणों वाले मनुष्य को चुना था, फिर भी कुछ ही सालों में उसका परमेश्वर से संपर्क टूट गया। उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक जाता रहा। उसने अपनी नम्रता और दीनता खो दी, अपना चरित्र खो दिया, राज्य खो दिया, सब कुछ खो दिया। आज यही परमेश्वर के बहुत से सेवकों की कहानी है, जिनकी शुरुआत भी बहुत अच्छी थी। शाऊल क्यों निष्फल हुआ? अध्याय 13-8 में हम शाऊल द्वारा उसके राज्य के खोने का पहला कारण देखते हैं। शमूएल ने शाऊल से कहा था कि वह उसकी प्रतीक्षा करे, क्योंकि उसके युद्ध में जाने से पहले वह आकर परमेश्वर को बलि चढ़ाएगा। शाऊल ने शमूएल के ठहराए समय के अनुसार 7 दिन तक इंतजार किया, लेकिन शमूएल नहीं आया। इसलिए शाऊल ने स्वयं ही बलि चढ़ाने का फैसला किया। 13:9। वह जानता था कि वह याजक नहीं है और ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था कि वह परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए, लेकिन क्योंकि वह राजा के रूप में अपनी सेवकाई में इतना आशीषित हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वह उसके लिए
परमेश्वर द्वारा ठहराई गई सीमा को लांघकर एक दूसरी सेवकाई में भी जा सकता है। बहुत से प्रचारकों ने भी यही गलती की है। हमें उस सेवकाई को जानना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, और हमें उन सीमाओं में रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय की है। अगर परमेश्वर ने हमें एक सेवकाई में आशीषित किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी ऐसी सेवकाई में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे एक सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट होने का दान नहीं दिया है, बल्कि मेरी सेवकाई एक शिक्षक की है और मैं अपनी सीमा में ही रहा हूं। हालांकि बहुत बार दूसरे लोगों ने मुझ पर यह दबाव बनाया है कि मैं अपनी सीमा में से बाहर निकल जाऊं। मैं शाऊल की गलती दोहराना नहीं चाहता। मैं सुसमाचार प्रचार करने का दान पाए हुए लोगों का आदर करता हूं और उनके साथ मिलकर काम भी करता हूं और उनके काम के क्षेत्र में उनके अधीन भी रहता हूं, लेकिन मैं अपनी सेवकाई की हद में ही रहता हूं। उजिया एक और ऐसा राजा था जिसने याजक होने की कोशिश की थी। परमेश्वर ने उसे कोड़ी कर दिया था। 2 इतिहास 26। हम यहाँ ये देखते हैं कि जब शाऊल ने याजक होने की कोशिश की तो परमेश्वर ने उससे उसका राज्य ले लिया। इसलिए अपनी सेवकाई को जाने और उसकी सीमा में ही रहे और दूसरे लोगों को उनकी सेवकाई पूरी करने दे। ये मसीह की देह का साधारण नियम है। हम यहाँ शाऊल का असंयम भी देखते हैं। जब वह बलि चढ़ा चुका, तब उसके थोड़ी देर बाद ही शमूएल अपने कहने के अनुसार वहां आ गया। अगर शाऊल ने कुछ समय और संयम रखते हुए प्रतीक्षा की होती तो पूरी कहानी ही दूसरी होती। अपने गर्व और अधीरता की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन वह फिर भी अगले 30 साल तक इज़राइल के सिंहासन पर बैठा रहा था। ऐसे बहुत है जो आज मसीही जगत में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हालांकि शाऊल की तरह वे बहुत पहले ही परमेश्वर का अभिषेक खो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास धन और मानवीय अधिकार है, इसलिए वे अपने सिंहासन पर बैठकर अपना राज चला रहे हैं। शाऊल, जिसने एक अद्भुत युवक के रूप में बहुत नम्र और दीन होकर अपनी शुरुआत की थी, आखिर में गिरकर एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर के किसी काम का न रहा। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, क्योंकि तूने मूर्खता का काम किया है, इसलिए अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। परमेश्वर ने अब अपने मन के अनुसार एक दूसरा व्यक्ति खोज लिया है। 13वां अध्याय 13 और 14। यहाँ हृदय पर जोर दिए जाने की बात पर ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर ने शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था, तब दूसरे उसके कंधे तक ही आते थे। उसका सिर सबसे ऊंचा था, क्योंकि वह सब लोगों से लंबा था। 1 शमूएल 10:23। उसका सिर
उसकी समझदारी, उसकी पहचान थी। लेकिन अब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसकी पहचान उसके हृदय से हो सके। दाऊद दूसरों से अपने सिर की वजह से नहीं, बल्कि अपने हृदय की वजह से था। वह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। पहला शमूएल 13वां अध्याय 14। सिर की मसीहत और हृदय की मसीहत में बहुत फर्क होता है। शाऊल पहली का प्रतिनिधित्व करता है और दाऊद दूसरी का प्रतिनिधि है। धार्मिक लोगों और आत्मिक लोगों के बीच में ये मूल फर्क होता है। प्रभु ने जब अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति चाहा तो उसे दाऊद मिल गया। हमारा सिर हमारे मस्तिष्क, हमारी समझ और हमारी चतुराई का प्रतीक है। हमारा हृदय हमारी प्रभु की भक्ति और उसकी आराधना का प्रतीक है। पिता आराधक चाहता है, विद्वान नहीं। यूहन्ना 4:23। अगर आप एक आराधक नहीं है, अगर आप भक्ति के साथ यीशु मसीह को समर्पित नहीं है, तो फिर चाहे आप कितने भी चतुर क्यों न हो, आपका अंत शाऊल की तरह ही होगा। दाऊद ने हालांकि बहुत सी गलतियां की थी, फिर भी उसने अपनी दौड़ जीत के साथ पूरी की थी, क्योंकि उसका हृदय सही था। 14:35 में हम शाऊल द्वारा बनाई गई एक ही वेदी के विषय में पढ़ते हैं और इसमें हम उसकी निष्फलता के कारण को भी देखते हैं। सबसे पहले वो एक आराधक नहीं था। शाऊल का पूर्वज अब्राहम एक आराधक था। अब्राहम जहां कहीं भी गया, उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। लेकिन शाऊल एक आराधक नहीं था, वह सिर्फ एक तेज चतुर व्यक्ति था। यीशु ने मत्ती 4:10 में कहा कि इससे पहले कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हमें परमेश्वर के आराधक होना है। ऐसी मसीहत से सचेत रहे जो सिर्फ आपके मस्तिष्क में रहती है और जो आपको यीशु मसीह और पिता परमेश्वर की भक्ति की ओर नहीं ले जाती। अध्याय 15 में हम शाऊल की दूसरी गलती को देखते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उसे सारे अमालेकियों और उनके पशुओं को भी पूरी तरह नष्ट कर देना है, लेकिन उसने कुछ अच्छी भेड़ों को छोड़ दिया। शायद वह उन्हें अपने लिए रख लेना चाहता होगा। जब शमूएल ने उसके सामने उसकी इस निष्फलता को दर्शाया, तो उसने भेड़ों और बैलों को छोड़ देने के लिए लोगों को दोषी ठहराया और उसने सारी बात को ये कहते हुए एक पुण्य मोड़ भी देने की कोशिश की कि वे उन्हें प्रभु के लिए बलि करना चाहते थे। उसने अपने तर्क के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मरोड़ लिया। जैसे आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगाया था, वैसे ही शाऊल ने लोगों पर दोष लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं आता और जो अपने पाप की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वो एक अगुवा होने के योग्य नहीं है। मामूली बातों के प्रति हमारा मनोभाव ही ये तय करता है कि हम परमेश्वर के लोगों के अगुवे होने के लायक है या नहीं। यीशु ने कहा कि उसके राज्य में सबसे महान लोग
वे होंगे जिन्होंने मामूली बातों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, और उसके राज्य में सबसे छोटे वे होंगे जिन्होंने मामूली आज्ञा को अनदेखा किया है। मत्ती 5:19। परमेश्वर हमारा मूल्यांकन उसके द्वारा दी गई छोटी छोटी आज्ञाओं में करता है। शाऊल ईमानदारी से अपने पाप का अंगीकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह इस बात पर जोर देता रहा कि उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया था। उसने शमूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा पूरी की है। पद 13 और 20। लेकिन जब शमूएल उस पर दबाव बनाता रहा तो अंत में उसने ये मान लिया, मैंने पाप किया है, और लोगों का भय मानकर उनकी बात मानी है। पद 24। एक व्यक्ति जो लोगों के मत से डरता हो और उनकी बात मानता हो, वो कभी उनका अगुआ नहीं हो सकता। फिर उसने शमूएल से कहा, मैं तेरे सामने अकेले में अपना पाप स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन तू कृपया लोगों के सामने मुझे नीचे मत गिरने दे। तू प्राचीनों के सामने मेरा आदर बना रहने दे। तू मेरे साथ लौट चल कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। तू सबको ऐसा ही लगने दे जैसे सब कुछ ठीक है। पद 30। उसने लोगों का आदर पाना चाहा और अपने आप को एक पवित्र जन के रूप में दिखाना चाहा। वो ये नहीं चाहता था कि लोग ये जाने कि शमूएल ने उसका समर्थन करना छोड़ दिया है। वो ये चाहता था कि लोग उसके विषय में यही सोचे कि परमेश्वर अब भी उसके साथ है। परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़कर जा चुका था और एक दुष्टात्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया था। जहां पहले उसके अंदर नम्रता, समझदारी और परमेश्वर के लिए एक धुन थी, वही अब शंका, भय, ईर्ष्या और दुष्टात्माएं भर गई थी। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को जान लेने के बाद विश्वास से भटक जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब आपकी बाद की दशा पहली पापमय दशा से भी खराब हो सकती है। तब तो यही अच्छा रहता कि आपने कभी पवित्र आत्मा की सामर्थ को जाना ही न होता। परमेश्वर का आत्मा अब युवा दाऊद पर उतर आया, जिसने आत्मा की सामर्थ में होकर इज़राइल के शत्रु गोलियत को मार डाला। जब शाऊल ने स्त्रियों को दाऊद की प्रशंसा करते सुना तो वह ईर्ष्या से भर गया। 18:9। और उसने एक बार फिर दाऊद को मार डालना चाहा। 18:11 और 19:10। जब ईर्ष्या को हृदय में राज करने की अनुमति दे दी जाती है तो बहुत जल्दी पतन होने लगता है। शाऊल का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपने पुत्र योनातन को भी एक बार भाला फेंककर मार डालने की कोशिश की। शाऊल उसकी जगह योनातन को स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक था। हालांकि वह जानता था कि योनातन के ऊपर परमेश्वर की ओर से ऐसी सेवकाई का कोई अभिषेक नहीं था। बहुत से मसीह भी पूरे मसीही जगत में यही कर रहे हैं और इससे वे यही साबित कर रहे हैं
कि उनमें भी शाऊल की ही आत्मा है। शाऊल ने अपना बाकी जीवन दाऊद को मार डालने के लिए उसका पीछा करते रहने में ही बिताया। उसका क्रोध अनियंत्रित हो चुका था। उसने एक बार 85 याजकों और उनके परिवारों को सिर्फ इस वजह से मार डाला था क्योंकि उन्होंने उसे ये नहीं बताया था कि दाऊद उनके नगर में आया था। अध्याय 22। लेकिन अनेक बार जब दाऊद के पास शाऊल को मार डालने का मौका था, उसने शाऊल को जीवित छोड़ दिया। फिर भी शाऊल ने अपना मन नहीं फिराया। उसके जीवन में सब बद से बदतर होता गया। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं जिसे परमेश्वर ने आपसे ज्यादा आशीष दी है, तो यही होता है। बहुत से मसीही अगुवे अपनी कलीसियाओं में से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहते हैं जो उनसे ज्यादा अभिषिक्त होते हैं, लेकिन ऐसे लोग उनकी आत्मिकता में तब तक नीचे ही नीचे गिरते जाते हैं जब तक कि वे अपना पूरा नाश नहीं कर लेते। शाऊल फिर जादू टोने और तंत्र मंत्र में फंस गया। 28:8। और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। 31:4 और 5। एक ऐसे व्यक्ति का ये कैसा दुखद अंत है जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। दाऊद ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। शाऊल में और दाऊद में जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, कितना बड़ा फर्क था। प्रभु ने शमूएल से कहा कि वह शाऊल के लिए प्रार्थना करना छोड़ दे, क्योंकि इज़राइल का राजा होने के लिए अब वह किसी दूसरे व्यक्ति का अभिषेक करने वाला है। पहला शमूएल 16। शमूएल से परमेश्वर ने कहा कि वह ईशे के घर जाए, जहां वह उसे उसके पुत्रों में से एक दिखाएगा जो इज़राइल का अगला राजा होगा। ईशे के 8 पुत्र थे। जब शमूएल ने बलिदान चढ़ाने के लिए उससे उसके पुत्रों को बुलाने के लिए कहा, तो ईशे ने अपने पहले 7 पुत्रों को ही बुलाया। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र दाऊद को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि दाऊद का किसी की नजर में कोई महत्व नहीं था। वह अपने परिवार का छोटा सा बच्चा था, शायद 15 वर्ष का रहा होगा। दाऊद उस समय भेड़ चरा रहा था। सबसे पहले सबसे बड़ा, सजीला और सुंदर एलियाब आया। 16:6। और शमूएल ने सोचा, यही परमेश्वर का अभिषेक जन होगा। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं। प्रभु ने शमूएल से कहा कि वह उसके बाहरी रूप को न देखे। और तब हम वह सुंदर वचन पाते हैं जो कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। पहला शमूएल 16:7। ध्यान दे कि यहाँ फिर मस्तिष्क से ज्यादा हृदय पर जोर दिया गया है। ईशे ने फिर अपने दूसरे पुत्र को बुलाया। प्रभु ने फिर कहा, नहीं। इस तरह एक एक सभी पुत्र शमूएल के सामने आए और प्रभु ने सबको अस्वीकार किया। शमूएल हैरान और परेशान हो गया। उसने ईशे से पूछा, क्या तेरे सभी पुत्र यही हैं? ईशे ने कहा, नहीं, एक और है, सबसे छोटा, लेकिन वह तो अभी जवान भी नहीं हुआ है।
किशोरावस्था में ही है। हमने इसलिए उसे नहीं बुलाया। वह अपने सातों बड़े भाइयों की तरह होशियार भी नहीं है। वह सारा दिन अपनी सारंगी बजाता रहता है और परमेश्वर के लिए गीत गाता रहता है। इसलिए हमने उसे भेड़ चराने का काम सौंप दिया है। फिर भी अगर तू चाहता है तो हम उसे बुलवा लेते हैं। किशोर दाऊद को बुलवाया गया। उसे ये भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे देखता था और प्रभु के लिए उसके प्रेम और भक्ति को उसने देख लिया था। वह जैसे ही भीतर आया, प्रभु ने शमूएल से कहा, यही है। और शमूएल ने उसका अभिषेक किया और परमेश्वर का आत्मा उस युवा लड़के पर सामर्थ के साथ उतरा। परमेश्वर ने पूरे इज़राइल में देखा कि वो कौन है जो उससे प्रेम करता है, और उसे एक छोटा किशोरावस्था वाला लड़का मिला। आज परमेश्वर पूरे भारत में ऐसे युवा लड़के और लड़कियों को ढूंढ रहा है। नई वाचा में पवित्र आत्मा दोनों लिंगों के लोगों पर उंडेला जाता है, जिनका अभिषेक करके वह उन्हें इस्तेमाल कर सके। ये हो सकता है कि ऐसे बहुत से दूसरे लोग हो जो ईशे के 7 बड़े पुत्रों की तरह आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस बात से चिंतित न होना। परमेश्वर का मूल्यांकन मनुष्य के मूल्यांकन जैसा नहीं होता। अपना काम विश्वास योग्यता के साथ करते रहे, चाहे वो भेड़ चराना ही क्यों न हो। शायद प्रभु की नजर आप पर लगी है। आप विश्वास योग्य बने रहे और एक दिन वह आपको भी ऐसे ही बुलाकर आपका अभिषेक करेगा, जैसे उसने दाऊद का किया था। प्रभु युवाओं को उनकी किशोरावस्था से ही चुन लेता है और फिर उन्हें उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करता है। वह एक लंबे समय तक उन्हें तैयार करता है और फिर एक सेवकाई में उनकी अगुवाई करता है। जैसे ही प्रभु का आत्मा दाऊद पर उतरा, उसी समय शाऊल पर से पवित्र आत्मा का अभिषेक हट गया। 16वां अध्याय 13 और 14। निजी और सार्वजनिक जय पाना। जब दाऊद ने गोलियत को इज़राइल को धमकी देते सुना, तो ध्यान दीजिए कि दाऊद को परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के लोगों के लिए कितनी तीव्र जलन हुई थी। ये खतना रहित पलिश्ती होता कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? 17:26। जबकि सारे इज़राइली जंगल में 40 साल तक भटकने वाले अपने पूर्वजों की तरह ही अविश्वास की दशा में थे। दाऊद ये जानता था कि परमेश्वर ने यहोशू और कालेब द्वारा विशाल कनानी दानवों का क्या किया था, इसलिए वह गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब शाऊल ने दाऊद के ठट्टा उड़ाते हुए कहा कि वह तो अभी बच्चा ही है, दाऊद उस समय शायद 17 साल का रहा होगा, तब दाऊद ने शाऊल को अपनी निजी जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं बताई जिनके विषय में उसने किसी को नहीं बताया था, शायद अपने माता पिता को भी नहीं। उसने शाऊल से कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था और जब कभी कोई भालू या सिंह झुंड में से किसी मेमने को उठा ले जाता था, तब मैं उसके पीछे दौड़कर उस पर हमला करता था और उस जंगली पशु को मारकर
उसे उसके मुंह से छुड़ा लेता था। मैंने भालू और सिंह दोनों मारे हैं। 17वां अध्याय 34 से 36। दाऊद ये जानता था कि जब शिमशोन पर पवित्र आत्मा आया था तब उसने क्या किया था। शमूएल द्वारा उसका अभिषेक किए जाने के बाद दाऊद ने ये महसूस किया कि जैसे परमेश्वर ने शिमशोन की मदद की थी वैसे ही वह उसकी भी मदद करेगा, और परमेश्वर ने उसकी मदद की थी। इज़राइल में ऐसे कितने चरवाहे होंगे जो एक मामूली सी भेड़ को बचाने के लिए किसी सिंह के पीछे भागे होंगे। जब परमेश्वर ने ये देखा कि दाऊद अपने झुंड की छोटी से छोटी भेड़ की कैसी चिंता करता है, तब उसने ये फैसला किया कि वह इज़राइल की प्रजा का चरवाहा बनने के लायक था। शैतान जब किसी कमजोर भाई को दबोच लेता है तब चरवाहे की ये जिम्मेदारी होती है कि वह शैतान के खिलाफ आत्मिक संघर्ष करे और अपने उस भाई को शैतान के चंगुल से छुड़ाए। परमेश्वर आज भी ऐसे ही चरवाहे ढूंढ रहा है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इससे पहले कि हम सार्वजनिक रूप में गोलियत जैसे शत्रुओं का सामना करें, हमें अपने निजी जीवन में पहले अपने शत्रुओं को मार गिराना होगा। अगर आपने अपने निजी जीवन में के भालू और सिंह नहीं मारे हैं, तो ये कल्पना न करें कि परमेश्वर आपको सार्वजनिक रूप में गोलियत का सामना करने के लिए बुलाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सार्वजनिक सेवकाई में शैतान के गढ़ों को ढाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें उनके मन के बने शैतान के गढ़ों को ढाना होगा। उन्हें पहले अपने निजी जीवन में परमेश्वर के नाम और उसकी छोटी छोटी भेड़ों में अपनी दिलचस्पी दिखानी होगी। तब शाऊल ने दाऊद से कहा कि उसे कम से कम उसके शाऊल के अस्त्र शस्त्र तो धारण कर ही लेने चाहिए। वे गोलियत से उसे कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, लेकिन दाऊद को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए था या शाऊल के अस्त्र शस्त्रों पर। अंततः दाऊद ने वे सब उतार दिए और सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ा। उसने गोलियत से कहा, तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं प्रभु के नाम से तेरे पास आया हूं जिसे तूने ललकारा है। पद 45। इस तरह उसने गोलियत को अपनी गोफन के एक ही पत्थर से मार डाला और गोलियत की तलवार से ही उसका सिर काट दिया। हमें शैतान से आज इसी तरह युद्ध करना है और परमेश्वर शैतान के ही हथियारों को गोलियत की अपनी तलवार उसका नाश करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसने मृत्यु के द्वारा ही उसका नाश किया जिसे मृत्यु पर अधिकार प्राप्त था। इब्रानियों 2:14। गोलियत के मरते ही बाकी पलिश्ती भाग निकले। 1 शमूएल 17:51। इससे हम सीखते हैं कि एक बार हम जब अपने जीवन में से पाप रूपी दानवों का नाश कर देते हैं, वह पाप जो हमें बड़ी आसानी से उलझा देता है, इब्रानियों 12:1, तो हम पाएंगे कि हमने अपने जीवन के बहुत से दूसरे पापों पर भी जय पा ली है। अध्याय 18 में हम शाऊल के पुत्र योनातन का
दाऊद के प्रति एक सुंदर मनोभाव पाते हैं। योनातान जरूर दाऊद से बड़ा था और वह सिंहासन का वारिस भी था। दाऊद के इज़राइल में लोकप्रिय हो जाने और इस प्रकार उसके लिए एक चुनौती बन जाने की वजह से योनातान को स्वाभाविक रूप में तो दाऊद से घृणा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हम देखते हैं कि वह अपने हृदय में दाऊद से बहुत प्रेम करता था और उसका बहुत आदर भी करता था। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि योनातान एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने से ज्यादा परमेश्वर की महिमा और इज़राइल की भलाई की चिंता थी। इसलिए वह अपने पिता की तरह ईर्ष्या से भरा हुआ नहीं था। उसका हृदय दाऊद के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उसने दाऊद को अपना राजसी वस्त्र, अपनी तलवार और अपना धनुष दे दिया, जो मानो ऐसा कहना था, दाऊद ये सब तू ही ले ले। ये वस्तुएं तुझे देने द्वारा मैं ये दर्शा रहा हूं कि तू ही सिंहासन, राजसी वस्त्र का अधिकारी है और मैं तेरे खिलाफ तलवार और धनुष से कभी युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने आप को तेरे अधीन कर रहा हूं। 18:4। योनातान कितना अच्छा युवक था। अध्याय 14 में हम उसके उस विश्वास को देखते हैं जिसके द्वारा वह पलिश्तियों पर प्रबल हुआ था, और यहाँ हम उसे पूरी तरह ईर्ष्या से मुक्त देखते हैं, जिससे उसमें ये परख करने की क्षमता बनी रह सकी कि परमेश्वर ने किसका अभिषेक किया है। ये बहुत अच्छी बात होती है जब एक बड़ा भाई अपने एक छोटे भाई पर परमेश्वर के अभिषेक को पहचान लेता है और फिर अपने उस छोटे भाई को सेवकाई में अगुवाई करने देता है। हम बरनाबास में इस बात का एक सुंदर उदाहरण देखते हैं। प्रेरितों के काम 13:2 में हम परमेश्वर द्वारा उसके सेवकाई के लिए बरनाबास और शाऊल के बुलाए जाने के विषय में पढ़ते हैं। बरनाबास शाऊल से पहले विश्वास में था और उससे उम्र में भी बड़ा था, इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि उसका नाम पहले है। लेकिन जल्दी ही ये शाऊल और बरनाबास हो गया। पद 42। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब बरनाबास ने देखा कि उससे छोटे शाऊल पर उससे ज्यादा अभिषेक था, तो वह पीछे हट गया था। यीशु मसीह की कलीसिया आज पृथ्वी पर एक कितनी बड़ी शक्ति होती अगर उसमें बरनाबास और योनातान जैसे और लोग होते, जिनका अपना कोई स्वार्थ न होता, जिनमें थोड़ी सी भी ईर्ष्या न होती, बल्कि जो सिर्फ परमेश्वर की महिमा चाहने वाले होते और अपने उन भाइयों की मदद करने के लिए सहर्ष तैयार रहते जिन पर उनसे ज्यादा अभिषेक था। दाऊद जो भी करता था उसमें सफल होता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। 18, 5 और 14। इस 17 साल के युवक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे शाऊल की सेना और महल में रहने वाले उससे भी बड़ी उम्र के लोगों से बढ़कर बुद्धिमानी से आचरण करने वाला बना दिया था। 18:30। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तब हमारे और दूसरों के जीवन पर भी कितनी जबरदस्त आशीषें उतर आती है। दाऊद की परीक्षाएं। अब क्योंकि शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था, इसलिए दाऊद को भाग जाना पड़ा। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए
परमेश्वर ने योजना बना रखी है, उस योजना के पूरा होने से पहले कोई उसे मार नहीं सकता। अध्याय 22 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि इज़राइल में ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ये जान लिया था कि अब शाऊल का अभिषेक उस पर से उतरकर दाऊद पर आ गया था। वे दाऊद के साथ जुड़ गए और लगातार उसके साथ गुफाओं में छुपते छुपाते फिरने लगे। उन पुरुषों की तरह आज हमें भी ये परख करनी चाहिए कि परमेश्वर आज कहाँ काम कर रहा है। ये नहीं कि उसने कल कहाँ काम किया था। हमें उनके साथ खड़ा रहना है जिन पर परमेश्वर का अभिषेक आज उतर रहा है। अपने मार्गदर्शन के लिए दाऊद प्रतिदिन प्रभु पर निर्भर रहता था। पलिश्तियों से युद्ध करने से पहले वह प्रभु से पूछता था कि वह जाए या न जाए, और अगर प्रभु उससे जाने के लिए कहता था तो वह अपने साथियों के परामर्श न मानते हुए भी जाता था। अध्याय 23 1 से 5। वह इस तरह परमेश्वर के हृदय के अनुसार बना था। वह अपने मित्रों की सुनने से ज्यादा परमेश्वर की सुनता था। जब दाऊद ने कीला के लोगों को पलिश्तियों से छुटकारा दिला दिया और शाऊल ने यह सुना कि दाऊद कीला में है, तो वह भी कीला को गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अब दाऊद उसके हाथों में पड़ गया है। क्योंकि किला एक शहरपना और नगर द्वार वाला मजबूत गढ़ था। दाऊद अगर तर्क करता तो वह ये पूर्वानुमान लगा लेता कि किला के लोग अब उसके इतने आभारी होंगे कि वे उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे और उसके विषय में शाऊल को कभी नहीं बताएंगे। लेकिन उसने ऐसे सहज मामले में भी परमेश्वर से परामर्श करना अच्छा समझा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि कीला के लोग उसके साथ विश्वासघात करते हुए उसे शाऊल के हाथों में सौंप देंगे। इसलिए उसने परमेश्वर की बात मानते हुए कीला छोड़ दिया और अपने आप को और अपने साथियों को बचा लिया। 23वां अध्याय 6 से 13। परमेश्वर ने उसे शाऊल के हाथों में नहीं पड़ने दिया। 23-14। दाऊद के आरंभिक जीवन का ये भेद था। शमूएल की तरह वह भी प्रतिदिन परमेश्वर की सुनता था। अब अध्याय 24 4 से 5 में जब शाऊल दाऊद के हाथों में पड़ गया था, तब हम शाऊल को जीवित छोड़ देने द्वारा दाऊद के नम्र और दीन मनोभाव को देखते हैं। उसे तो शाऊल के वस्त्र का एक छोर काट लेने का भी अफसोस हुआ, जो उसने सिर्फ इसलिए काटा था कि वह इस बात का प्रमाण हो कि अगर वह चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा था। ये सुनने के बाद शाऊल रो पड़ा था और वापस लौट गया था। लेकिन कुछ समय बाद उसने फिर दाऊद का पीछा करना शुरू कर दिया था। 26:2। जैसे सागर के तट पर लहरें लौट लौट कर आती रहती है, ऐसे ही अगर उनसे पूरी तरह निपटा न जाए तो ईर्ष्या, क्रोध और घृणा भी ऐसे ही पलटकर आते रहते हैं। अध्याय 30 में हम कुछ रोचक बातें देखते हैं। यहाँ हम दाऊद को एक संकट में पड़ा हुआ पाते हैं। जब वह और उसके लोग युद्ध के लिए गए हुए थे, तो जहाँ उनके परिवार थे वहाँ अमालेकियों ने हमला किया और उनके डेरे को उजाड़कर
उनके परिवारों को बंधुआ बनाकर ले गए। जब दाऊद और उसके साथियों ने लौटकर वह दृश्य देखा तो वे सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगे और दाऊद को दोषी ठहराने लगे। वे उसका पथराव करके उसे मार डालना चाहते थे। पद 6। फिर हम ये सुंदर वचन पढ़ते हैं, लेकिन दाऊद ने स्वयं को उत्साहित किया और अपने परमेश्वर से साहस प्राप्त किया। पद 6। जब हमारे मित्र भी हमारे विरोधी बन जाए तब हमारे लिए ये कैसा अनुकरणीय उदाहरण है। दाऊद ने फिर परमेश्वर से सलाह ली और परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अमालेकियों का पीछा करे और वह उन्हें उसके हाथ में दे देगा और वह सबको छुड़ा सकेगा। पद 8। लेकिन दाऊद ये नहीं जानता था कि वह अमालेकियों के पीछे किस दिशा में जाए। एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसे उनकी दिशा में भेजा। ये एक मरते हुए अनजान व्यक्ति के साथ सहज रूप में किए गए एक भलाई के काम द्वारा हुआ। दाऊद और उसके साथियों ने एक मिस्त्री को एक अधमरी दशा में पड़े हुए देखा। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे खाने और पीने के लिए दिया। जब उसे कुछ बल मिला तब उसे ये समझ आया कि क्योंकि वह बीमार हो गया था इसलिए उसके साथी अमालेकियों ने उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया था। 30वां अध्याय 11 से 13। उसने उन्हें अमालेकियों तक पहुंचाया। इससे हम ये सीखते हैं कि परदेशियों पर दया करने की वजह से परमेश्वर हमें पुरस्कृत करता है। इस तरह दाऊद अमालेकियों तक पहुंचा और उसने उन्हें हराया। तब 3 बार ये लिखा हुआ मिलता है, जो कुछ अमालेकी लूट ले गए थे दाऊद ने वह सब कुछ छुड़ा लिया। पद 18 से 20, जो कि यीशु द्वारा वह सब कुछ छुड़ा लिए जाने का एक सुंदर चित्र है जो शैतान ने हमसे चुरा लिया था। जब लड़ाई खत्म हो गई और दाऊद शिविर में लौटा तो उसके 200 लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा थकान की वजह से लड़ाई करने न जा सके थे और जो दाऊद के सामान की देखभाल करने के लिए रुक गए थे। दाऊद के साथ गए कुछ लुच्चे लोगों ने कहा कि इन लोगों को जो लड़ाई में नहीं गए थे लूट का कोई भाग नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ दाऊद के हृदय की उदारता देखते हैं। दाऊद ने ये उत्तर दिया कि जो पीछे रहकर सारे साजो सामान की देखभाल करते हैं वे भी युद्ध की लूट में युद्ध करने गए लोगों के साथ बराबर के हिस्सेदार होंगे। और उस दिन से ये इज़राइल में एक कानून बन गया। अध्याय 31 में हम शाऊल की आत्महत्या के विषय में पढ़ते हैं। जो लोग परमेश्वर के बच्चों को सताते हैं परमेश्वर अपने तरीके और अपने समय में उनसे निपटना जानता है। दाऊद को शाऊल पर कभी हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने परमेश्वर को ही उससे निपटने दिया। इसके 1000 वर्ष बाद जब सिकंदर ताम्रकार ने पौलुस को सताया था तब पौलुस का भी यही मनोभाव था। प्रभु उसके कामों के अनुसार उसे बदला देगा। 2 तीमुथियुस 4:14। हमें इस बात में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए कि जिसने जो बोया है परमेश्वर एक दिन उसे उसका पूरा प्रतिफल देगा और उसके जिन सेवकों को
दूसरों ने सताया है वह उनका पूरा बदला लेगा। बदला लेना प्रभु का काम है और उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक दिन वह सबका बदला चुकाएगा। रोमियो 12:19। तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शत्रु के साथ भलाई करते रहे, जैसे दाऊद ने शाऊल के साथ किया था। जिन कठिनाइयों और परीक्षाओं में से दाऊद गुजरा, 13 सालों से भी ज्यादा लंबा समय, उनके द्वारा ही यह संभव हुआ कि फिर दाऊद परमेश्वर का एक जन और एक सफल राजा बन सका था। हम भजन संहिता 66:10-12 में ये पढ़ते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मुझे परखा है, तूने मुझे ऐसे ताया है जैसे चांदी को ताया जाता है। तूने मुझे जालों में फंसाया, तूने मेरी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने घुड़सवारों को हमारे सिरों पर चलाया। तू मुझे आग और जल में से लेकर चला, फिर अंततः तू मुझे आत्मिक भरपूरी और अभिषेक के स्थान पर ले आया है, जहां बहुत से लोगों को आशीष देने के लिए मेरा प्याला उमड़ रहा है। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 66:10-13। एक मुक्त भावानुवाद। इस भजन का लेखक अज्ञात है, लेकिन ये शब्द दाऊद के अनुभवों का एक सच्चा बयान पेश करते हैं। दूसरी ओर शाऊल एक संपन्न परिवार में से आया था और सुख सुविधा के उस जीवन में से वह सीधे ही राजा बन गया था। उसने कोई पीड़ाओं या मुश्किलों का सामना नहीं किया था, इसलिए वह कभी परमेश्वर को न जान सका और एक राजा के रूप में निष्फल रहा। सुलेमान, जो दाऊद के बाद हुआ, उसने भी कभी किसी परीक्षा या मुश्किल का सामना नहीं किया था। वह भी राजसी महलों में एक राजकुमार की तरह चैन और आराम में ही पला और बढ़ा था। एक राजा के रूप में वह भी निष्फल हुआ था। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सिर्फ पीड़ाओं और मुश्किलों के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं और हमारी सेवकाई में प्रभावी और सफल हो सकते हैं। पौलुस के एक सफल प्रेरित होने के पीछे भी यही कारण था। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 4-11 और 11वां अध्याय 23-33। और यही वजह है कि आज बहुत से प्रचारक जो सुसमाचार के प्रचार से बड़े धनवान हो गए हैं और बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, न तो स्वयं आत्मिक है और न ही अपने झुंड के लिए एक ईश्वरीय भक्ति का अच्छा नमूना है। ये हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको अपना सेवक होने के लिए बुलाया हो, लेकिन ये न मान ले कि सिर्फ सेवकाई की बुलाहट से ही आप सेवकाई के योग्य हो गए हैं। अगर आप विश्वास योग्य रहते हुए पीड़ाओं और परीक्षाओं के एक लंबे समय काल में से नहीं गुजरते हैं, तो आप परमेश्वर के लोगों के आत्मिक अगुवे नहीं बन सकते। तब आपका हाल भी शाऊल और सुलेमान की तरह ही होगा और अंत में आप अपना सर्वनाश कर लेंगे। इसलिए परमेश्वर को पहले आपको पीड़ाओं और परीक्षाओं के लंबे समयों में से
लेकर चलना पड़ता है। वह ऐसा होने देगा कि दूसरे लोगों में आपके विषय में गलतफहमियां हो और वे आपसे ईर्ष्या करने वाले बन जाए। वह ऐसा भी होने देगा कि वे आपको दबाए और सताए। अगर आप अपने आप को दीन करेंगे जैसे दाऊद ने किया था और ऐसे सभी हालातों में परमेश्वर में भरोसा रखेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको भी एक भरपूरी और आशीष की जगह पर ले आएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुने। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपकी चेतावनियों के लिए धन्यवाद। पवित्र शास्त्र में दिए गए बुरे और अच्छे उदाहरणों द्वारा दिए गए आह्वानों के लिए धन्यवाद। दोनों के द्वारा हमें आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए सहायता कीजिए और आपके नाम की महिमा होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इसमें से बहुत सारे युवा दाऊद की तरह बढ़ते जाए। इस धरती के लिए वे अभिषिक्त और उपयोगी ठहरे। यीशु के नाम में आमीन।